अस्सलाम वालेकुम जी। लाहौर से आज मिलिट्री कोर्ट के पहले जो हैं वो प्रिजनर रिहा हुए हैं, हाफिज बिलावल साहब, और अभी इनको ये बाहर निकले भी हैं तो इनको वहाँ पे एमआई वाले फिर रोक के खड़े हुए थे। एक तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, आपने बेगुनाह लोगों को 2-2 साल जेलों में रखा है, कुछ आप साबित नहीं कर सके। इनकी भी अब ये बता रहे थे कि मेरी एक डांस करते की वीडियो थी। अब किसी डांस करते की वीडियो को आपने 2 साल जेल में रखने के बाद आप फिर पहुंच गए उनको उठाने के लिए। लोगों को ये गुमशुदा करने का और जबरी लापता करने का ये सिस्टम तो एटलीस्ट बंद करें ना। जेल से लोग निकलते हैं, आप लोगों के बच्चे उठा के ले जाते हैं। 2-2 साल से माएँ उनके घरों में उनके रास्ते देख रही हैं, अल्लाह अल्लाह करके निकलते हैं, आप उनको फिर उठाने के लिए आ जाते हैं। जी हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे यकीन के साथ, ईमान के साथ, अपने लीडर इमरान खान के साथ। हमें बदतरीन टॉर्चर किया गया। मैं, मियाँ इबाद, मियाँ अकरम, हसन नियाजी और जितने मेरे साथी हैं सबके साथ जुल्म किया गया। हमें बुनियादी हकूक नहीं दिए गए। वहाँ पे एक खाने पीने की चीज़ के लिए मिन्नत तरले करने पड़े। मैं सिर्फ अपनी अदालतों से ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ये सज़ाएँ पूरी तौर पे कलअदम करार करे। इन लोगों ने किया क्या है? कोई सज़ा नहीं है इन लोगों की, ना कोई तोड़ फोड़, ना कोई जलाओ गिराओ। अब मैं 2 साल मुझे सजा दे के रखा आप लोगों ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2 साल मैं क्या कर रहा था वहाँ पे? क्या मेरे पास कोई हथियार था, कोई असला था, कोई झंडा था, कोई डंडा था? आई वॉज डांसिंग एट द स्पॉट और आप लोगों ने मुझे उठाया, 20 महीने मुझे रखा, नजरबंद रखा, गैर इंसानी सलूक किया गया मेरे साथ। कोई बात नहीं, वक्त ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, ये भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और आपको जवाब देना है, आज नहीं, कल नहीं, आने वाली नस्लें आपसे सवाल करेंगी और आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैं अपनी मौजूद अदालतों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी मेहरबानी इन तमाम सजाओं को जो है वो मुअत्तल करें और आप जो है सिविल का फैसला दें काइंडली। और आपकी बड़ी मेहरबानी। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज क्या हुआ था जी जेल के बाद? आज जेल के बाद मैडम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जेल वालों ने जब रिहा किया तो साथ एक सिविल कपड़ों में ऑफिसर एक खड़ा हुआ है साथ, और वो मुझे कहता है जी आपने जाना नहीं है, आपको मजीद कहीं पे हमने लेकर जाना है, तो आपके सॉफ्टवेयर अपडेट की कोई वीडियो शीडियो बनानी है, वट एवर। मैडम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पकड़ा हाथ से और कहती हैं आए जी ले। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मैडम को और उनके हौसले को। ठीक है, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। आप भाई हैं हमारे, आप लोगों ने बहुत मुश्किलात काटी है, मुझे पता है घर वालों के जो हालात होते हैं। और सिर्फ अगर इन्होंने लीगल प्रोसीजर के थ्रू हमें लेके जाना हो अदालतों में तो और बात है। लड़के जो आप इस तरह ले जाते हैं जैसे पता नहीं आप समझते कुछ नहीं। अभी अवैस यूनिट को आपने 3 हफ्ते रखा, उस पर इतना तशद्दुद किया आपने। लोगों के बच्चे अगवा करना बंद करें, थोड़ी शर्म करें, आप लोग हया करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जाहिद हूँ और मैं मर्दान से ताल्लुक़ रहता हूँ। मर्दान से ताल्लुक़ है और मैं 9 मई के मिलिट्री कस्टडी में था, जो उधर मैंने 20 महीने गुजारे। आज हमारी रिहाई हुई, लेकिन ये रिहाई मैं नहीं समझता हूँ क्योंकि हमारा खान कैद में है। हम पहले खान को रिहा करना चाहते हैं लेकिन उसमें नसीब नहीं था उसका, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इधर से हम डायरेक्ट जाएंगे अडियाला जेल के सामने, उधर से खान को रिहा करके फिर इंशाअल्लाह ताला घर जाएंगे। हमारा हौसला वैसी बुलंद है जैसा 9 मई में था, वैसे भी अभी भी हमारा हौसला है। लीडर एक इशारा, हाजिर हाजिर रहू हमारा। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। कौन बचाएगा? हाजिर रहू हमारा। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद आलम ठेकेदार, मैं साड़ोशाह जिला मर्दान का रहने वाला हूँ। मैं VC साड़ोशाह का चेयरमैन हूँ। आप लोगों का पता है कि आज 9 मई के जो 19 कारकुन रिहा हुए, इसमें मैं भी शामिल हूँ। भाइयों, आज मैं रिहा हुआ हूँ लेकिन मैं ये महसूस नहीं कर रहा हूँ कि मैं रिहा हुआ, क्योंकि मेरे कायद मेरे खान जेल में है। जब तक खान कैद में है, वो तो जेल से रिहा नहीं होते हैं ना, तब तक हम अपने आप को रिहा नहीं समझते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह खान के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए अपने कैद का कुर्बानी और जान का भी कुर्बानी दूंगा, इससे मैं दरेग नहीं करूंगा। जो लोग कहते हैं कि हमने कैद काटी, हमने कुर्बानी दी है, लेकिन असल में कुर्बानी उन लोगों ने दी है जिसने 26 नवंबर और 9 मई को जान की नजराना पेश करके, खून का नजराना पेश करके जान दी है और शहीद हुए। मैं उन सब लोगों का खिराज तहसीन पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह हमारे जज्बे बुलंद है और इंशाअल्लाह आगे भी खान के लिए हम लड़ेंगे और उसकी रिहाई के लिए हर हद तक जाएंगे। वस्सलाम, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सुलेमान गिरलोर से मेरा ताल्लुक़ है और आपको सबको मालूम है कि 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ एक बड़ा साजिश था। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर किसी भी जुर्म में
نہ شامل ہے اور نہ میرے کپتان نے کسی ورکر کو بتایا تھا کہ آپ نقصان کرو. لیکن یہ پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کے خلاف ایک بڑا سازش ہے. پاکستان تحریک انصاف کی کمزور کرنے کا اور عمران خان کمزور کرنے کا بڑا سازش ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکن ڈٹ کے کھڑا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑا ہے. لیکن ہم آزاد نہیں ہے, اس وقت ہم آزاد نہیں ہے جب تک ہمارا پیارا لیڈر, ہمارا دلیر لیڈر, ہمارا ملنگ لیڈر ہمارے درمیان میں نہیں ہوگا اور ہمارے کارکن ہمارے درمیان میں نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہم خان کی رہائی کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے اور انشاءاللہ اس سے زیادہ قربانی کے لیے بھی ہم تیار ہیں. انشاءاللہ یہ قربانی یہ کسی کی قربانی نہیں ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے اور عمران خان کے لیے انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے اور عمران خان کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے. 19 ہمارے ملٹری کورٹس کے وہ لوگ جن کے اوپر غیر قانونی طور کے اوپر ٹرائل چلایا گیا, 2 سال ان کو غیر قانونی طور پہ جیل کے اندر رکھا گیا, لیکن ان کے حوصلے, ان کی ہمت, ان کا جذبہ اپنے لیڈر کی تربیت کے مطابق اسی طرح آج بھی جوان ہیں. اور آج اللہ الحق ہے, حق کا ساتھ دینے والا ہے. آپ لوگ آزاد ہوئے, نکلے, خیبر پختونخوا میں 7 لوگ نکلے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ باقی ہمارے ملٹری کورٹس کے ساتھی بھی نکلیں گے, باقی ہمارے جو پرزنرز ہیں, لیڈرشپ ہے, وہ بھی نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. جو فیک FIRs ہوئی ہے وہ بھی ختم ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی قائد تحریک امام انقلاب عظیم لیڈر عمران خان بھی رہا ہوں گے انشاءاللہ تعالی, اور ہم ایک ساتھ جشن منائیں گے. اور یہ تحریک, یہ جدوجہد یہ ہمارے اپنے ذات کے لیے نہیں تھی, عمران خان نے اپنے ذات کے لیے نہیں کی. یہ جدوجہد پرامن, خوشحال, ترقی یافتہ آئین اور قانون کے اندر اس پاکستان کے لیے ہے جو قانون اور آئین کے اوپر چلے گا. تو انشاءاللہ تعالی اس کے لیے بھی یہ جدوجہد تب تک جاری رہے گی جب تک وہ ہم منوا نہیں لیتے. تو میں اپنے ہیروز کو جو یہاں 6 موجود ہیں, ایک بنوں میں ہیں, باقی پورے پاکستان کے اندر جو ہیروز ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں. آپ ہمارے ہیروز ہیں اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح ایک فیملی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے. بہت شکریہ. الحمدللہ خان کا سپاہی نہ بکنے والا, نہ چکنے والا, نہ ڈرنے والا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا وخت تاسو کتلی شئ د ملټري کورټ نه چې کوم زمون PTI ملګرو ته سزا ملاو شوه نو هغه ماشاءالله رها شو. دلته دا وخت په CM هاوس کې ماشاءالله موجود دي. تاسو کتلی شئ الیاس بھائی او داسې